एक नन्हा रेंडियर अभी अभी पैदा हुआ है और उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। माँ की ठंडी बेरुखी का सामना करते हुए उस छोटे से बच्चे को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या गलती की। माँ की दूर जाती परछाई को देखते हुए वह अपनी कमजोर आवाज में पुकारता है, लेकिन माँ एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। दरअसल इस बच्चे का नाम पैची है और उसकी माँ ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि यह जन्म एक हादसे की तरह हो गया था। कुछ दिन पहले आर्कटिक के इलाके में भयंकर ठंड पड़ने लगी थी। अपने आने वाले बच्चों को जिंदा रखने के लिए पूरा रेंडियर झुंड पहाड़ की चोटी छोड़कर नीचे उतरने लगा। वे गर्म जगहों की तरफ जा रहे थे ताकि वहीं अपने बच्चों को जन्म दे सके। यह मादा रेंडियर पैची की माँ है। प्रवास के दौरान उसे महसूस होता है कि उसका प्रसव शुरू होने वाला है। उसकी प्रवृत्ति उसे बताती है कि यह समय से पहले होने वाला जन्म है। आमतौर पर रेंडियर प्रवास खत्म होने के बाद ही बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वे गर्म माहौल में बड़े हो सकें। लेकिन अगर इस भयंकर ठंड में बच्चा पैदा हुआ तो उसके जिंदा रहने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बच्चा आने ही वाला है, इसलिए उसे किसी सूखी जगह की तलाश करनी पड़ती है। झुंड को आगे बढ़ते देख उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह जंगल की तरफ दौड़ जाती है। इस समय बर्फीले तूफान का मौसम है। हर जगह आधा मीटर गहरी बर्फ जमी हुई है। ऐसे में सूखी जगह ढूंढना बेहद मुश्किल है। लेकिन किस्मत से काफी तलाश के बाद उसे एक सूखी जगह मिल जाती है। इससे नवजात बच्चे को थोड़ी गर्मी मिल सकेगी। जल्द ही पैची जन्म लेता है, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ के सामने एक असंभव फैसला खड़ा हो जाता है। क्योंकि पैची समय से पहले पैदा हुआ है, वह बाकी बच्चों से पूरे 1 महीने पहले जन्मा है। अगर उसकी माँ यहीं रुकर उसकी रक्षा करती है तो वे झुंड से पीछे रह जाएंगे और शिकार बन सकते हैं। लेकिन अगर वह झुंड के पीछे अकेली चली जाती है तो पैची का बचना लगभग नामुमकिन है। काफी संघर्ष के बाद पैची की माँ फैसला करती है कि जो थोड़ा समय उसके पास है उसी में वह बच्चे को खड़ा होना और दौड़ना सिखाएगी ताकि वे झुंड तक पहुंचकर जिंदा रह सके। बच्चे को खड़ा होना सिखाने के लिए वह बार बार घुटनों पर बैठती और फिर खड़ी होती है ताकि पैची उसे देखकर सीख सके। लेकिन पैची बार बार कोशिश करने के बावजूद खड़ा नहीं हो पाता। कुछ देर बाद उसकी माँ का धैर्य टूट जाता है। वह अपने सींगों से बच्चे को हल्का सा धक्का देती है और झुंड को खोजने के लिए उसे वहीं छोड़ देती है। माँ को जाते हुए देखकर पैची लगातार पुकारता रहता है। उसे उम्मीद है कि माँ रुक जाएगी, लेकिन वह कितना भी पुकारे माँ नहीं रुकती। और इससे भी बुरा यह होता है कि उसकी आवाज एक शिकारी का ध्यान खींच लेती है। वह एक गोल्डन ईगल है। उसके पंखों का फैलाव 2 मीटर तक होता है और वह न सिर्फ पैची बल्कि उससे बड़े रेनेडियर को भी हवा में उठा सकता है। इस वक्त पैची की माँ झुंड तक पहुंच चुकी है और उसकी सुरक्षा उसके सामने है। लेकिन जैसे ही गोल्डन ईगल की चीख हवा में गूंजती है, उसकी मातृत्व प्रवृत्ति तुरंत जाग उठती है। पेड़ से उड़ते हुए बाज को देखते ही वह अपने बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है। उसे पता है कि उसका बच्चा खतरे में है। जैसे ही बाज पैची को पकड़ने वाला होता है, पैची की माँ समय पर वहाँ पहुँच जाती है। अपराध बोध से भरी माँ अपने शरीर से पैची को गर्मी देती है। वह फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो वह अपने बच्चे के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसे एक माँ होने का फर्ज निभाना है। अगली सुबह पैची माँ की बाहों में जागता है। अब वह चलना सीख चुका है, हालांकि अभी भी थोड़ा डगमगाता है। माँ तय करती है कि उन्हें तुरंत झुंड तक पहुँचना होगा, क्योंकि झुंड की सुरक्षा में ही बच्चा सुरक्षित रह सकता है। समय के साथ पैची दौड़ना भी सीख जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अपने जीवन की पहली